कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे रहस्य से रूबरू हों जो हजारों साल पुराना हो, जहां विज्ञान, धर्म और इतिहास एक साथ मिलकर ऐसा जाल बुनते हों जो समझ से परे हो। द हिडन हिंदू के इस अध्याय में छिपा है ऐसा ही एक रहस्य। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके विचारों को झकझोर देगी। अध्याय 5 हमें उस रहस्यमयी गुफा के भीतर ले जाता है जहां रुद्र प्रताप नाम का एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। रुद्र की उपस्थिति, उनका ज्ञान और उनकी बातें, सब कुछ इतना अविश्वसनीय है कि मुख्य पात्र विवेकानंद और प्रियांशु लगातार उनसे सवाल करते रहते हैं। इस अध्याय में रुद्र अपनी अमरता और अनुभवों की झलक देते हैं। वह न केवल इतिहास के गवाह रहे हैं, बल्कि मानव सभ्यता के कई महत्वपूर्ण क्षणों का हिस्सा भी रहे हैं। रुद्र का परिचय और अमरता का रहस्य। रुद्र बताते हैं कि वह हजारों सालों से जीवित हैं। उनकी अमरता का राज छिपा है अमृत में। यह वही अमृत है जिसका उल्लेख भारतीय पुराणों में समुद्र मंथन की कथा में किया गया है। रुद्र कहते हैं कि अमृत केवल जीवन को लंबा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मानव को कई अन्य शक्तियां भी प्रदान करता है। हालांकि रुद्र इस बात का खुलासा नहीं करते कि उन्होंने यह अमृत कैसे पाया और इसे कैसे सुरक्षित रखा। उन्होंने अमृत को केवल एक बार ग्रहण किया था और तभी से उनका शरीर और मस्तिष्क अमर हो गया। त्रिकाल का ज्ञान और अद्भुत शक्तियां। रुद्र यह भी बताते हैं कि उनके पास त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की शक्ति है। यह शक्ति उन्हें इस काबिल बनाती है कि वह समय के किसी भी बिंदु पर जाकर घटनाओं को देख सकते हैं। उन्होंने मानव इतिहास के कई अहम क्षणों को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ वह यह भी बताते हैं कि समय को समझना और उसे देखना बेहद जटिल प्रक्रिया है। यह शक्ति वरदान है या अभिशाप, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मानवता के लिए एक चेतावनी। रुद्र का कहना है कि मानवता का अस्तित्व केवल एक प्रयोग है। यह प्रयोग उन अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित है जो इस ब्रह्मांड से परे हैं। इन शक्तियों ने मानव सभ्यता को एक विशेष दिशा में विकसित किया है और रुद्र को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ा है। रुद्र यह स्पष्ट करते हैं कि मानव केवल अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर इस प्रयोग का हिस्सा नहीं बना। इसके पीछे कई अदृश्य ताकतें हैं जो मानवता की सीमाओं से परे हैं। विवेकानंद की जिज्ञासा। मुख्य पात्र विवेकानंद, जो इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, रुद्र से कई सवाल पूछते हैं। उनके सवाल सरल लेकिन गहराई लिए हुए होते हैं। जैसे, आपने इतने वर्षों में क्या देखा? क्या आपने इतिहास में कभी हस्तक्षेप किया? क्या मानवता वाकई अपने भाग्य पर नियंत्रण रखती है या फिर यह सब किसी योजना का हिस्सा है? रुद्र इन सवालों का जवाब एक रहस्यमयी तरीके से देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने इतिहास को केवल देखा है, उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उनके लिए यह तय करना कठिन था कि सही और गलत क्या है। समुद्र मंथन और अमृत का रहस्य। रुद्र समुद्र मंथन की घटना का जिक्र करते हैं। वह बताते हैं कि यह घटना केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय घटना थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की थी। अमृत इसी प्रक्रिया का नतीजा था, लेकिन इसका उपयोग केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित था जो इसके प्रभाव को समझ सकते थे। रुद्र यह भी संकेत देते हैं कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया आज भी ब्रह्मांड के कई हिस्सों में चल रही है। अध्याय के अंत में रुद्र एक बड़ा खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि पृथ्वी पर मानवता का अस्तित्व अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां छोटे से निर्णय पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं जो आने वाले अध्यायों में खुलेंगी। वह यह भी कहते हैं कि जो कहानी वह बता रहे हैं वह केवल शुरुआत है। इसके पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मानवता को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। रुद्र ने जो संकेत दिए हैं वे न केवल रोमांचकारी हैं, बल्कि चिंताजनक भी हैं। क्या अमृता वाकई वरदान है या फिर यह एक बड़ा अभिशाप? मानवता के अस्तित्व के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी नियति को बदल सकते हैं? अध्याय 5 हमें एक गहरे रहस्य के करीब ले आता है, लेकिन यह रहस्य अभी पूरा खुला नहीं है। द हिडन हिंदू का हर अध्याय
आपको रोमांच और रहस्य के एक नए स्तर पर ले जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए अगले अध्याय की यात्रा के लिए।